दोस्तों, 1018 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच। और इस बीच में जहाँ तक सीरिया की बात है, स्थिति और ख़राब हो रही है, क्योंकि सीरिया की सेना बार बार लगातार पीछे हटती जा रही है। अभी ताज़ा खबर के हिसाब से सीरिया में अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट फोर्सेस, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी पीकेके कुर्दिश फोर्सेस, यूफ्रेटस के पश्चिमी हिस्से में पहुंच गए हैं और की पोजीशंस लाइक डेर एजोर एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। यह उनके आपसी बातचीत का नतीजा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सारे वहाँ पे खिचड़ी बना रखा है। कौन किसके साथ है कहना मुश्किल है, लेकिन जनता के साथ कोई नहीं है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और ईरानियन मिलिशिया भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस बीच हयात तहरीर शाम यानी HTS के लड़ाकू, जो कि वास्तव में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका ने भी इस पे टेररिज्म का बंधन लगा रखा है। यह लोग अलेप्पो, इडलिब, हमा के बाद से अब होम्स पहुंच चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का कहना है कि इडलिब, हमा और सब के बाद से दमस्कस तक पहुंचने वाले हैं। अपोजिशन फोर्सेस की बात कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह कंटिन्यू करेंगे बिना किसी खास इंसिडेंट्स के। इसके पहले उन्होंने कहा था कि असाद से वो बातें कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि हम आपस में मिलके निर्णय लेते हैं कि सीरिया को किस तरह से आगे हम देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। इजराइल ने भी कहा है कि अब जहां तक असाद की बात है वो खत्म होने वाले हैं। यह साफ दिखाता है कि अमेरिका, इजराइल और तुर्की मिलकर कैसे पूरे सीरिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ताकि मिडिल ईस्ट में जो भी शक्तियां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है उनका सत्यानाश या तबाही हो जाए। इस बीच में सीरियन अरब आर्मी जो गवर्नमेंट की है, उसकी गैरिजन जो थी सुवादा में, यह भी एक अपने आप में एक स्टेट है या प्रोविंस कह सकते हैं। वहां से यहाँ सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया HTS के सामने, और इसके साथ ही दारा प्रोविंस का भी तकरीबन पतन हो चुका है। अमेरिकी समर्थित फ्री सीरियन आर्मी, जिसका तकरीबन संहाया हो चुका था, फिर से खड़ी हो चुकी है और पाल्मीरा अल सुखनाल में फिर से पांव पसार रहे हैं। यह भी बता दूं कि जनता का एक हिस्सा इन टेररिस्ट के साथ है। संभवतः वह अभी की जो असाद रिजीम है उसके साथ नहीं रहना चाहते, उसे खुश नहीं है, उन्हें कष्ट है। यानी जनता का समर्थन मिले तो विद्रोह होकर सत्ता लिया जा सकता है। अब आते हैं यूक्रेन मोर्चे पे। दक्षिण भाग में जापोरिजिया में रूसियों का बढ़त जारी है और रिमिफका सैलिएंट में नोवी कुमार रोजदोल्ने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में कुराखो पोक्रोव्स्क सेक्टर में आते हैं। यहाँ भी कई क्षेत्रों में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। डालनी हो, उस पे निवका हो, वेजिली गाई, हनीवा ट्रूदो, कॉन्स्टांटिनोपोल्स्का, सुहियाली। संभवतः ज़्यादा समय नहीं है जब कुराखो गिर चुका होगा, हालांकि पोक्रोव्स्क में टाइम लगेगा। और वहाँ पर रूसी सैनिकों ने शेवेंको में आगे बढ़े हैं और नोवोट्रोत्स्काइट में भी बढ़ रहे हैं, जहाँ से ये सोंटसोका के दक्षिण हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं। यह स्थिति इनकी टोरेस्क में, बाखमुत चासियार में है, जबकि सिवेर्स्क में कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं। कुपियान स्वाथोवो दिशा में और उसके नीचे लाइमान के क्षेत्र में टर्नी और टॉस्की में लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त है। बीच में आए यानी कुपियान स्वातो के क्षेत्र में आए तो वहाँ भी लोजोवो पेट्रोपावलिवका के लिए लड़ाई जारी है।
और केवल कुपियांस के उत्तर पूर्व में आए तो दवोरिकना में, जहाँ पे ये उस्कोल नदी के पश्चिमी भाग में भी आ चुके हैं, वहाँ पर दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई जारी है। खारकोव के उत्तर में यानी वोल्चांस्क और लिप्सी डायरेक्शन में भी लड़ाई जारी है। कुर्स्क ओब्लास्ट में रूसियों ने प्लेखोव पर कब्जा कर लिया है। मार्टिनोका के लिए लड़ाई जारी है जहां ये आगे बढ़े हैं। और जेलेनी शलाइलोख यानी कोरिनोव डिस्ट्रिक्ट में भी लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से यथावत जारी है। पैलेस्टीन, लेबनान, इजराइल, मिडिल ईस्ट की जहाँ तक बात है, स्थिति वैसे ही बरकरार है और आईडीएफ पूरी की पूरी ताकत झोंक रहा है हमास को बर्बाद करने के लिए। लेबनान युद्ध हालांकि अभी भी शांत है, सीज फायर चल रहा है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं कब वह खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही बंद करता हूँ दोस्तों। कल फिर मिलेंगे, शायद अंग्रेजी में हो, लेकिन आप देखते रहें। धन्यवाद।